हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के एक और नए टॉपिक की ओर। तो आज हम लोग करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो देखो उसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। वी नो ए बॉडी इज चार्ज बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वी कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स और रिमूव ओनली इंटीग्रल और मल्टीपल of electrons, like example 1 electron, 2 electron, 3 4 such that like etc. तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि हम जानते हैं कि चार्ज को ट्रांसफ़र किया जाता है किसके द्वारा, बाय इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से हम चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान में हम भेज सकते हैं। तो उसी को तो इसमें कहता है कि वी कैन गिव और रिमूव ओनली इंटीग्रल और मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है कि हम इसमें सिर्फ दे और ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? सिर्फ इंटीग्रल और मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इंटीग्रल और मल्टीपल पार्ट्स को ही हम दे सकते हैं। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन ले लिया या एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, दो इलेक्ट्रॉन ले लिया या दो इलेक्ट्रॉन दे दिया, यही उसका इंटीग्रल और मल्टीपल पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जिसे हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। ठीक है। और देखो यहाँ पे बताया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितने होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखो फिर कहता है इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड और एडेड, तो टोटल चार्ज क्या होता है, यानी कि नेट चार्ज इज इक्वल टू होता है ये प्लस माइनस एन एंड ई। एन जो होता है वो नंबर्स की संख्या होती है, एन बराबर हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। इस पर हम लोग क्वेश्चंस भी, न्यूमेरिकल्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन पे आगे करेंगे, वो भी देखेंगे। अब कहता है अगला टॉपिक क्या कहता है कि चार्ज इज कंजर्व्ड। क्या चार्ज कंजर्व्ड रहता है? क्या चार्ज स्थिर रहता है, रह पाता है? तो देखो डेफिनेशन क्या कहता है, इफ़ अन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज ऑफ बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। कहता है कि अगर आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज बॉडी जो होता है वो हमेशा ही कंजर्व्ड रहता है, स्थिर कंजर्व्ड रहता है। तो इसीलिए चार्ज जो होता है वो कंजर्व्ड है। अगला चीज़ क्या कहता है, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट कहने का मतलब क्या होता है कि वह डेफिनेशन में देखते हैं क्या कहता है इनवेरिएंट को। देखो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहता है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स विद द स्पीड इन ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब कि प्रकाश की गति के साथ जब कोई वस्तु गति करती है तो सम पैरामीटर्स चेंज ड्यू टू हाई स्पीड। तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो चेंज हो जाते हैं। और वो पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं टाइम, मास, लेंथ, एरिया इत्यादि। ये ऐसे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो प्रकाश की गति से जब भी किसी वस्तु को हम लोग दौड़ाते हैं तो उससे ये सारे पैरामीटर्स जो होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। बट सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इक्वेशंस रिमेन सेम। लेकिन कुछ क्वांटिटी में कुछ ऐसे इक्वेशंस होते हैं जो बदलते नहीं हैं। दीज आर कॉल्ड इनवेरिएंट्स। तो इनवेरिएंट्स कहने का मतलब ये होता है कि वह वैसी इक्वेशंस या वैसे सब्सटेंस जो किसी भी परिस्थिति में बदलते नहीं हैं, उन्हें हम लोग इनवेरिएंट्स कहते हैं। तो चार्ज भी एक इनवेरिएंट ही है, क्योंकि इसमें भी क्या कहता है कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो क्या कहती है कि कुछ भी हो जाए वह अपनी प्रॉपर्टी को नहीं बदलती, इसलिए उसे हम लोग इनवेरिएंट में रखते हैं। ठीक है। जैसे देखो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे कि प्लस प्लस चार्जेस हो गया, माइनस माइनस चार्जेस हो गया। जब हम इन दोनों चार्जेस को जब भी आप मैग्नेट को देखते हैं कि जब कभी भी आप दो मैग्नेट्स को आपस में एक दूसरे के सामने लाते हैं तो कभी वो दोनों आपस में चिपक जाते हैं और कभी कभी देखते हैं कि दोनों एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी वो दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं, मतलब समझ जाना चाहिए कि दोनों के पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो दोनों सामने आ चुके हैं। और जब भी दोनों सट जाते हैं तो दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वो दोनों सामने हैं। दोनों के पॉजिटिव चार्जेस में से एक पॉजिटिव सामने आता है, एक नेगेटिव सामने आता है, तभी दोनों अट्रैक्ट होते हैं। और जब वे रिपेल करते हैं तो दोनों के पॉजिटिव चार्जेस सामने आते हैं। अब कहता है कि मेथड ऑफ चार्जिंग के कितने मेथड्स। तो देखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ
तीन प्रकार के चार्जिंग के मेथड्स होते हैं, ठीक है, जो हमें दिया गया है जिससे हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो उसका प्रकार है वो होता है फ्रिक्शन, यानी कि फर्स्ट टाइप इज़ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है कि जब भी दो बॉडीज़ आपस में एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, उसे ही फ्रिक्शन कहा जाता है। इस माध्यम से भी हम विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। इसे फ्रिक्शन विधि से हम लोग चार्ज को उत्पन्न करना सीखते हैं। ये फ्रिक्शन होती है। अब अगले दो देखते हैं, ठीक है। अगला है इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्राउट नियर टू अनचार्ज बॉडी एंड देयर इज़ नो कांटेक्ट। मतलब कहता है कि इंडक्शन एक ऐसा पार्ट होता है, सिस्टम का एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें क्या कहते हैं, हम एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के एक विद्युत चालक वाली वस्तु को हम लोग, जैसे कि देखो ये हमारा जो ढक्कन है वो अनचार्ज, ठीक है, और ये हमारा पेन जो है ये चार्ज बॉडी है। तो इस चार्ज बॉडी को जैसे हम इसके नियर लाएंगे, नियर लेके आए, लेकिन देखो ढक्कन से हम लोग सटाए नहीं, ब्राउट नियर बट नॉट कॉन्टैक्ट, बट देर इज़ नो एनी कॉन्टैक्ट। तो इससे क्या होता है, ये दोनों वस्तु आपस में सामने आने की वजह से इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण हो जाता है, जिससे ये क्या हो जाता है, ये बॉडी, इसके कारण ये ढक्कन जो है ये भी उससे चार्ज हो जाती है। तो इसे ही इंडक्शन मेथड कहते हैं। और दूसरा मेथड, तीसरा मेथड जो होता है वो कंडक्शन का होता है। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इसमें भी हम लोग यही समझेंगे, डेफिनेशन में बस थोड़ा सा ये रहता है कि इसमें जो बॉडी हमारा अनचार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी जो होता है वो अनचार्ज बॉडी से कांटेक्ट में आ जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि अनचार्ज बॉडी इससे चार्ज हो जाती है। यही होता है कंडक्शन। इंडक्शन और कंडक्शन में बस एक ही अंतर है कि इंडक्शन में हम लोग बिना बॉडी को छुए ही दूसरी बॉडी को चार्ज कर लेते हैं, लेकिन कंडक्शन में हम लोग दूसरी बॉडी को छू के दूसरी बॉडी को चार्ज करना पड़ता है। इतना ही हम लोग का डिफरेंस होता है, ठीक है। देखिए इसका डेफिनेशन क्या कहता है, व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्राउट क्लियर इज अनचार्ज बॉडी ब्राउट नियर, सॉरी नियर है, ब्राउट क्लोजर टू अनचार्ज बॉडी, ठीक है। और देयर इज नो कॉन्टैक्ट, सॉरी ये इंडक्शन का था, ये है देखो, व्हेन दे आर मेड इन कॉन्टैक्ट, व्हेन दे आर मेड इन कॉन्टैक्ट चार्ज इज रीडिस्ट्रीब्यूट। तो चार्ज क्या हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अमंग द स्पेयर्स टिल बोथ हैज़ सेम पोटेंशियल, जिससे दोनों में क्या हो जाता है, सेम पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है। इसे ही कंडक्शन विधि कहते हैं, कंडक्शन या कॉन्टैक्ट विधि कहते हैं। देखो इन दोनों फिगर्स को ध्यान से देखो, दोनों फिगर्स में एक है। देखो इंडक्शन में क्या होता है, एक मेटेलिक स्फीयर है जिसे हम लोग चार्ज बॉडी के ब्रास डिस्क की जो है क्लोजर लेके आते हैं, जिससे क्या होता है, क्लोजर लाते हैं तो उसी से ये बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। लेकिन वहीं पे इंडक्शन वाले में देखो, कंडक्शन वाले में हमने चार मेटेलिक स्फीयर को ब्रास डिस्क के साथ टच किया हुआ है, जिसके कारण वह क्या होता है कि वह इससे चार्ज हो जाता है। बस यही दो डिफरेंस होता है इंडक्शन और कंडक्शन में। आप कूलम्स लॉ पे आते हैं। कूलम्स लॉ तो आप लोगों को मालूम ही होगा, फिर भी हम इसे आसानी से समझा देते हैं। देखो कूलम्स लॉ क्या कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेस बिटवीन फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस होते हैं, मतलब कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, आपस में बलों का आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है इसमें, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करता है, जैसे माना हम लोगों ने दो चार्जेस ले लिए हैं, ठीक है, एक प्लस क्यू ले लिए हैं, एक दूसरा भी प्लस क्यू ले लिए हैं। अगर दो पॉइंट चार्जेस दोनों को हम लोगों ने प्लस में ही रखा है, तो हम क्या जानते हैं कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं तो वो क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। तो इसीलिए देखो, तो इसका इक्वेशन कैसा बनेगा, इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड देखो इसमें क्या होता है कि एफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 एंड Q2 के एफ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। तो यहाँ पे 1/r² हो जाएगा, सॉरी 1/r² के होता है। तो देखो अगर हम लोग यहाँ से
अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ लाना पड़ेगा। तो सेकंड में हम लोग सेकंड स्टेप क्या करेंगे कि एफ इज इक्वल टू के ला के हम लोग के लाएंगे। के क्या है, एक कांस्टेंट होता है, किसी भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने पर हमें एक कांस्टेंट को देना पड़ता है उसे इक्वल करने के लिए। तो एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई 1/r² था, तो नीचे क्या आ जाएगा, r² आ गया। इक्वेशन को आप पूरा करते हैं तो अब के का वैल्यू कितना होता है, 1/4πε0 होता है। तो एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 बाई Q1 इंटू Q2 बाई r² हो गया। और जो हमारा 1/4πε0 है, ये क्या होता है, ये परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। मतलब कि ये परमिबिलिटी होता है फ्री स्पेस की, और इसे कहा जाता है एप्सिलॉन नॉट। इसे कहा जाता है एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू होती है वह होती है 8.82 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। तो एप्सिलॉन नॉट की जो परमिबिलिटी होती है, वैल्यू होती है, वह कितनी होती है, तो वह होती है 8.82 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। और हमारे जो कूलम्स लॉ है वो इसी पर निर्धारित है। इतना ही दूर हमारा कूलम्स लॉ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। टाटा, ओके, ठीक, बाय।